शिमला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां आपको बता दें 1.13 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। वहीं पुलिस ने नेपाल और पंजाब तक फैले नेटवर्क का खुलासा किया है। साल अब तक 134 मामले दर्ज किए गए हैं और 286 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल नशे के खिलाफ अभियान लगातार तेज किया जा रहा है। शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई की जा रही है, जिसमें शिमला पुलिस डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में ही कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। यदि इस साल की बात की जाए तो शिमला पुलिस द्वारा 134 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 286 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो मुकदमे हैं ये मेजॉरिटी इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। यदि सप्लाई चेन की कमर तोड़ने की बात की जाए तो बैकवर्ड लिंकेजेस में कार्रवाई करते हुए अभी तक 42 आरोपियों को बाहरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत नेपाल बॉर्डर, केरल आदि से शिमला पुलिस की स्पेशल टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और मजबूत तरीके से नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों की 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, जो कि नशा तस्करों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई पिछले 2 सालों में 2024 और 25 में की ही नहीं गई थी। यदि मैं इसकी डिटेल दूं तो थाना कुमारसैन में 10 अप्रैल को मुकदमा नंबर 27/26 दर्ज हुआ था, जिसमें वित्तीय जांच करके नशा तस्करों की नशे से अवैध व्यापार से अर्जित करीब 53 लाख रुपए की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस मामले का विवरण दिनांक 10 अप्रैल को थाना कुमारसैन के अंतर्गत आरोपी एन बहादुर उम्र 41 वर्ष, आरोपी चक्र बहादुर उम्र 25 वर्ष, मोहन शाही उम्र 44 वर्ष के कब्जे से 9 किलो अफीम व 12 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। तीनों आरोपी गण को गिरफ्तार किया गया था और 27/26 मुकदमा रजिस्टर हुआ था। जब इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस की कार्रवाई की गई तो इसमें आरोपिया लक्ष्मी उम्र 37 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से लक्ष्मी टी स्टॉल कंडा घाट में जो ये चला रही थी वहां पर 2 किलो अफीम और बरामद की गई। मामले में जो अभी चारों आरोपीगण हैं वो जुडिशियल रिमांड पर चल रहे हैं। इस मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो की गई उसके दौरान पाया गया कि एन बहादुर उर्फ राजू और महिला आरोपी लक्ष्मी लंबे समय से नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त थे और लंबे समय से कंडाघाट, नारकंडा इत्यादि इलाकों में तस्करों, उपयोगकर्ताओं, युवाओं, ग्राहकों को अफीम की सप्लाई कर रहे थे और अपने चुनिंदा ग्राहकों को योजनाबद्ध तरीके से जो है ये सप्लाई करते थे। जो आरोपी एन बहादुर उर्फ राजू और महिला आरोपी लक्ष्मी ने ड्रग्स के इस अवैध कारोबार से अपने अपने नाम पर काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। यदि मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो आरोपी एन बहादुर ने नशा तस्करी से कमाई राशि से 2 गाड़ियां इनोवा और अर्बन क्रूजर खरीदी है। इसके अतिरिक्त एन बहादुर से 12 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया था। यदि आरोपिया लक्ष्मी की बात की जाए, इनकी संपत्ति की वित्तीय जांच की बात की जाए तो इन्होंने नशा तस्करी से कमाई राशि से एक रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी थी। इसके अलावा इनके जो सेविंग बैंक अकाउंट्स थे उन्हें खंगाला गया और पाया गया कि इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि है जिसे फ्रीज कर दिया गया है। जो यदि मैं टोटल बात करूं तो आरोपी एन बहादुर व महिला आरोपी लक्ष्मी द्वारा नशा तस्करी से अर्जित की गई कुल संपत्ति 53 लाख जो रुपीस है उसको फ्रीज किया गया है। यदि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरोपिया लक्ष्मी के विरुद्ध थाना कंडा घाट में एक और मुकदमा 89/16 भी रजिस्टर्ड है। इसी तरह से दूसरे मामले में जो कि थाना कोटखाई में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी आर्यन जो कोटखाई निवासी है उनसे ये जब्ती की गई है पुराने मामलों में जो 2023 और 2025 में एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुए थे तथा इसी साल
पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोपी आर्यन को शिमला पुलिस द्वारा